हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गौतम। वेलकम टू अमूल्य इंस्टीट्यूट। आज हम स्टडी करेंगे एक्टिव पैसिव। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव होते कितने टाइप के। तो एक्टिव पैसिव आपके होते हैं दो टाइप के, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। एग्जाम में दोनों तरीके के आते हैं, एक्टिव से पैसिव भी आएगा और पैसिव से एक्टिव भी आएगा। लेकिन उसमें लिखा नहीं होगा ये सेंटेंस एक्टिव में इसको पैसिव में चेंज करो या पैसिव में इसको एक्टिव में चेंज करो। ये आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है, उसी के बाद आप चेंज कर पाओगे। दूसरी इनकी मार्किंग देखें तो एक्टिव पैसिव आपके एग्जाम में मिनिमम 2 से लेके मैक्सिमम 20 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। बात करें हम एलडीसी की, एफसीआई या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम जैसे डीडब्ल्यूएस की, केवीएस, एनवीएस या यूपी का कोई एग्जाम या बिहार का कोई एग्जाम, तो मिनिमम 1 से 2 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। बात करें हम स्टेनो की तो मिनिमम आपके 10 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। सीजीएल सीपीओ में आपके ये 20 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। तो टॉपिक हमारा काफी लेंथी है, जिसको हम पार्ट वाइज पार्ट आपको वीडियो में सेंड करते रहेंगे। आज हम करेंगे एक्टिव से पैसिव। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें 4 मेजर स्टेप लेने होते हैं। फर्स्ट है हमारा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज होगा किसमें? ऑब्जेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें? ऑब्जेक्ट में। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज होगा किसमें? सब्जेक्ट में। मीन ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे? रिप्लेस। सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में। थर्ड है हमारा ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब आपको कोई भी मिले लेकिन लगाना आपको क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ है आपका यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रेपोजिशन क्या लगानी है? बाय। मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ है कि बाय लगानी है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाय के अलावा और भी प्रेपोजिशंस आती है, जैसे एट भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी आपको लगाना क्या है? बाय। अब हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें ऑब्जेक्ट में क्या करना है? चेंज। चेंज का मतलब सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है? मी। सब्जेक्ट में वी है तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? अस। सब्जेक्ट में यू है तो यू का आपको चेंज नहीं करना, यू का यू ही रहेगा। सब्जेक्ट में शी है तो शी का क्या हो जाएगा? हर। सब्जेक्ट में ही है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। और सब्जेक्ट में अगर दे है तो दे का क्या आएगा? देम। चेंज आपको इन्हें करना है, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं होगा। जैसे किसी पर्सन का नाम आता है, किसी प्लेस का नाम आता है, तो वो आपको चेंज नहीं करनी है। आई है तो मी में चेंज होगा, वी है तो अस में, यू को हमें सेम रखना है, शी का हर, ही का हिम, दे का देम। एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि एक सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है? एस वी ओ। एस का मतलब क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी, और ऑब्जेक्ट में मी है, जब सब्जेक्ट में लेके आओगे तो क्या होगा? आई। तो अभी तक हमने क्या करा? एक्टिव से पैसिव में 4 हमें स्टेप लेने। सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में, हमेशा यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यूज करना बाय ऑब्जेक्ट से पहले। इसके बाद हमें करने हैं टेंस के रूल, जो 1 बाय 1 में आपको कराऊंगा। देखिए टेंस के रूल में हमारा फर्स्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और एस फॉर्म या डू या डज। इन चारों में से कुछ भी आपको मिलता है तो आपको चेंज करना है किसमें? एज में, एम में, और या फिर किसमें? आर में। एस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। और आर लगेगा किसके साथ? प्लूरल। प्लूरल मतलब 2 या 2 से ज्यादा की बात हो रही है। देखिए एक मैंने सेंटेंस लिया कि शी प्लेज क्रिकेट।
पहचान देखिए, पहचान क्या है, यहाँ पे क्या है, एसोरियस फॉर्म, एसोरियस फॉर्म है तो चेंज किसमें होगा, इज एंड आर में। इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट में है उसका हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब क्रिकेट के बाद यानी कि हमने सब्जेक्ट लगा दिया है, सब्जेक्ट लगा दिया तो इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हमें यहाँ पे लगानी है। तो हम देखेंगे क्रिकेट, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो क्या लगेगा उसके साथ, इज। वर्ब की फॉर्म हमें कौन सी लगानी होती है, थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। शी जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, बाय, और शी का क्या हो जाएगा, हाय। तो एक एग्जांपल इसका ये हुआ, एक और हमें एग्जांपल करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, ही डज नॉट लाइक मी, ही डज नॉट लाइक मी। इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी जो ऑब्जेक्ट है तो मी का क्या हो जाएगा, आई, स्टार्टिंग में बताया था आई का क्या होगा, मी, और मी का क्या हो जाएगा, आई। पहचान देखिए क्या है, डज, तो डज, डू और डज चेंज किसमें होगा, इज एम आर में। आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा तीनों में से, एम, तो हमने यहां पर एम लगा दिया। फिर नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक, बाय, ही का क्या हो जाएगा, चेंज। सब्जेक्ट को चेंज किया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को चेंज किया सब्जेक्ट में। टेंस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, नेगेटिव था तो हमने नॉट लगाया। वर्ब की हमें हमेशा लगानी होती है थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होता है, बाय। तो हमारा एक टेंस का रूल हुआ, और रूल हमें याद होने चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसोसिएट फॉर्म डू डज हमें चेंज किसमें करनी है, इज एम आर। सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड हमने लिया, ये रूल नंबर सेकंड है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, इज एम आर, और इज एम आर को हमें चेंज किसमें करना है, इज एम आर प्लस बी, बी ई आई एन जी। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई थी, वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, हमें पहले से क्या मिलेगा, इज एम आर, और इज एम आर को हमें चेंज करना है, इज एम आर प्लस बी। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, ही इज वॉचिंग मूवी। हम देखेंगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो मूवी का क्या आ जाएगा, मूवी का मूवी। अब हमें देखना है मूवी ये सिंगुलर है या प्लूरल। मूवी क्या यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज, और हमें ऐड क्या करना है, बी, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बी। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच। ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय। सब्जेक्ट है ही, जो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बेसिक रूल। टेंस का हमने लिया रूल नंबर थर्ड, तो रूल नंबर थर्ड हमारा किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें मिलेगा क्या, हैव और हैज, और हैव और हैज को हमें चेंज करना है किसमें, हैव एज प्लस बी। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी हमने इज एम आर को किसमें रखा है, इज एम आर में, यहां भी हमने हैव एज को किसमें रखा है, हैव और हैज में, लेकिन दोनों में हमने डिफरेंस क्या रखा, यहां पे हमने क्या लगाया, बी, और यहां पे हमने क्या लगाया, बी। इनको मिक्स नहीं करना है। अब हमने एक सेंटेंस लिया, he has never washed clothes, he has never washed clothes। हम निकालेंगे सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, he, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्लॉज। जो ऑब्जेक्ट है उसी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब यहां पे है और हैज, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है। तो क्लॉज यहां पे हम चेक करना पड़ेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो क्लॉज क्या है यहाँ पे, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, है।
अब हम देखेंगे नेवर क्या है। नेवर है एडवर्ब। एडवर्ब चाहे आपके मिडिल में आए चाहे आपके लास्ट में आए, जहां पर होगा आपको वहीं पर ही रखना है। तो नेवर को हम यही रखेंगे, उसके बाद लगाएंगे हम बीन। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड होती है बाय, ही का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही। अब देखिए हमने टेंस के कितने रूल कर लिए, 3। एक बार रिवीजन लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसओडीएस फॉर्म डू और डज, रूल नंबर 1 किसमें चेंज होगा, इज एम आर में। इज एम आर किसमें चेंज होगा, इज एम आर प्लस बीइंग में। हैव और हैज किसमें चेंज होगा, हैव हैज प्लस बीइंग में। 3 हमने टेंस के रूल किए। अब हमें कुछ एग्जांपल करने हैं, कुछ सेंटेंस करने हैं, जिनको हम एक्टिव से पैसिव में हम क्या करेंगे, चेंज। देखिए अब एक मैंने सेंटेंस लिया, ही सिंग्स अ सॉन्ग डेली। दूसरा सेंटेंस लिया मैंने, शी इज वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी। एक और हमने सेंटेंस लिया, I have cooked food। 3 हमने सेंटेंस लिए, तीनों में बेसिक रूल हमारा सेम चलेगा। बेसिक रूल मैंने क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट का क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होगा सब्जेक्ट। हमेशा यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और यूज करना है बाय ऑब्जेक्ट से पहले। वो तो हमें चारों में फॉलो करने, लेकिन हमें टेंस के रूल सभी में अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट हमारा क्या सब्जेक्ट ही। ऑब्जेक्ट क्या है, आज सॉन्ग है या डेली है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो हो भी सकता है एक ऑप्शन आज सॉन्ग से स्टार्ट हो, और ये भी हो सकता है एक सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, डेली से। लेकिन हमें ध्यान रखना है एडवर्ब का हमें प्लेस चेंज नहीं करना। मिडिल में आएगा मिडिल में रखेंगे, लास्ट में आएगा लास्ट में रखेंगे। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, आज सॉन्ग। जो ऑब्जेक्ट है उसको ही हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पर क्या आ गया, आसो। अब हम देखेंगे सिंग्स, लास्ट में क्या लगा हुआ है एस, तो कौन सी फॉर्म हुई, एस और ईएस फॉर्म। तो ये वाला जो सेंटेंस बनेगा किससे बनेगा, रूल नंबर 1 से। एस और ईएस फॉर्म को चेंज किसमें करते हैं, इज एम आर में। आसो यहां पर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या लगेगा यहां पे, इज। सिंग की थर्ड फॉर्म, तो ये चीज पता होनी चाहिए, कुछ फॉर्म हमारी अलग होती है। सिंग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। SANG कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और SUNG कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, सन। ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय। ही जो सब्जेक्ट है वो ही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और डेली का हमें, डेली यानी कि एडवर्ब को हमें चेंज नहीं करना। आते हैं हम सेकंड सेंटेंस पे। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें क्या, शी। ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद वाला होता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ये पूरा है, एन इंग्लिश मूवी, यही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो क्या आ गया यहां पे, एन इंग्लिश मूवी। अब हम देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, इज, तो रूल नंबर 2 है। इज एमआर को हमें चेंज किसमें करना होता है, इज एमआर प्लस बीइंग में। तो एन इंग्लिश मूवी क्या है हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। हमें ऐड क्या करना है, बीइंग। वॉचिंग, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड। ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होता है, बाय। सब्जेक्ट है शी, यही क्या बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हुआ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, सब्जेक्ट। थर्ड को हम देखें, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, फूड। अब ये यहां पे क्या है, हैव और हैज को हम चेंज किसमें करते हैं, हैव हैज होगा चेंज किसमें, हैव हैज प्लस बी में। हैव लगेगा प्लूरल के साथ, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ। हमें देखना पड़ेगा फूड ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी भी चीजों को हम मेजर करते हैं, कहने का मतलब किलोग्राम में, ग्राम में, या मेजर कर भी ना सके, वो सारे क्या होते हैं हमारे, सिंगुलर। तो फूड हमारा क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज। ऐड हमें क्या करना है, बी।
कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना होता है बाय, सब्जेक्ट है आई और इसी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमने 3 टेंस के रूल कंप्लीट कर लिए। पहला रूल था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसोरियस फॉर्म डू डज, जिसको हमने चेंज किया किसमें इज एम आर में। सेकंड था हमारा इज एम आर, जिसको हमने चेंज किया किसमें इज एम आर प्लस बीइंग में। थर्ड था हमारा हैव और हैज, जिसको हमने चेंज किया हैव हैज प्लस बीइंग में। अभी हमें आगे भी करना है। तो 3 टेंस के रूल हुए। अब देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है किसका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इसकी पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट इसमें मिलेगा आपको क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म और या मिलेगा डेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेट। दोनों को ही हमें चेंज करना है किसमें वॉज में और या फिर वर्ब में। वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर्ब लगेगा प्लूरल के साथ। तो मैंने एक सेंटेंस ले लिया, शी वॉच्ड मूवी यस्टरडे। अब हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसमें शी और ऑब्जेक्ट क्या है मूवी। यस्टरडे आ जाए या लास्ट डे आ जाए, जो भी है लास्ट में है, लास्ट में ही रहेगा। तो मूवी जो ऑब्जेक्ट है उसी का हमारा क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। वॉच देखो कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म चेंज किसमें होगी वॉज या वर्ब में। हमें चेक करना पड़ेगा मूवी यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मूवी क्या है यहाँ पे सिंगुलर। सिंगुलर है तो क्या लगेगा वॉच। वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉच्ड। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना होता है बाय, शी जो सब्जेक्ट है वही क्या बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और ये जो यस्टरडे है लास्ट में, यस्टरडे का हमें क्या रखना है यस्टरडे। सब्जेक्ट का क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या हुआ सब्जेक्ट। वॉज हमने लगाया अकॉर्डिंग टू टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया है बाय। एक और हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे सेंटेंस लिया मैंने ही डिड नॉट प्ले गेम्स। अब देखो मैंने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या बताई थी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड। तो पहले वाले में क्या आया वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वाले में क्या आया है डिड। तो देखिए अब इसको, सब्जेक्ट इसमें क्या है ही, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है गेम्स। जो ऑब्जेक्ट है वही क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट गेम्स। डिड यहां पे क्या है चेंज किसमें होगा वॉज वर्ब। तो गेम्स हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो गेम होता है सिंगुलर और गेम्स होता है प्लूरल। प्लूरल है तो क्या लगेगा यहाँ पर वर्ब। नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही रखना है नॉट। प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं बाय, सब्जेक्ट यहां पर क्या है ही, इसी का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारे 4 टेंस के रूल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस इसकी पहचान क्या होगी वॉज और या फिर वर्ब। और वॉज या वर्ब को हमें चेंज किस में करना है वॉज वर्ब प्लस बीइंग। आपको ध्यान होगा रूल नंबर 2 इज एम आर हमने चेंज किस में किया था इज एम आर प्लस बीइंग में। सेम करना है वॉज वर्ब को भी चेंज किस में करना है वॉज वर्ब प्लस बीइंग में। अब एक मैंने सेंटेंस लिया ही वॉज रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग अ बुक। सब्जेक्ट क्या है इसमें ही, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें बुक। नहीं बुक नहीं है, क्या है अ बुक। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट से पहले कुछ भी है उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको पूरे को ही हमें ऑब्जेक्ट मानना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें ऑब्जेक्ट हुआ अ बुक। अब हमें चेक करना पड़ेगा बुक यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पे क्या है ये सिंगुलर तो क्या आएगा वॉज। एड हमें क्या करना है बी। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है रीड ही होती है। आपको बता दूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है।
ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, बाय। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, इसी का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ही का क्या हो जाता है वहां पर, हिम। तो 5 रूल हुए हमारे। अब देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसकी पहचान क्या होती है, हैड। हैड को हमें चेंज किसमें करना है, हैड प्लस बी। हैड का क्या हो जाएगा, हैड प्लस बी। अब एक सेंटेंस लिया मैंने, राहुल हैड प्लेड क्रिकेट। अब देखिए हमने क्या था, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था, हैव और हैज। हैव और हैज को हमने चेंज किसमें किया, हैव हैज प्लस बी में। सेम हमारा रूल नंबर 6 होगा, हैड। हैड भी किसमें चेंज होगा, हैड प्लस बी में। तो यहां हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। जो ऑब्जेक्ट है उसी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्रिकेट का क्रिकेट आ गया। हैड को हमें चेंज करना, हैड प्लस बी में। इसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल चेक करने की नीड नहीं है। तो हैड का हैड ही आ गया, बीन हमें इसमें ऐड करना है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय। राहुल का राहुल है, क्योंकि सब्जेक्ट हमें कितने चेंज करने होते हैं, आई का क्या होता है, मी, वी का अस, यू हमें चेंज नहीं करना, यू का यू, शी का हर, ही का हिम, और दे का दैट। वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अलावा किसी पर्सन का नाम आता है, प्लेस का नाम आता है, थिंग का नाम आता है, तो वो हमें चेंज नहीं करना। जो स्टार्टिंग में लिखवाए थे केवल वही हमें चेंज करने। तो हमारे कितने टेंस के रूल हो गए, टेंस के रूल हो गए हमारे 6। एक बार रिवीजन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट रूल था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म डू डज, चेंज हुआ इज एम आर में। सेकंड इज एम आर चेंज हुआ इज एम आर प्लस बीइंग में। थर्ड हैव हैज चेंज हुआ हैव हैज प्लस बीइंग में। फोर्थ वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड चेंज हुआ वाज वर में। फिफ्थ वाज वर चेंज हुआ वाज वर प्लस बीइंग में। सिक्स्थ हैड चेंज हुआ हैड प्लस बीइंग में। अब हमें कुछ सेंटेंस करने एक्टिव में होंगे जिनको हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव में। तो देखिए एक मैंने सेंटेंस ले लिया, ही प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी। दूसरा सेंटेंस ले लिया मैंने, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। एक और ले लिया मैंने, ही इज कुकिंग फूड। और एक और सेंटेंस लिया मैंने, शी डज नॉट लव हिम। 4 हमारे सेंटेंस है, चारों के चारों किसमें है, एक्टिव में। इनको हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव में। मैं टेंस के रूट के साथ साथ आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट हमने ले लिया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट के बाद क्या आ रहा है, एंड। इसको हमें इग्नोर नहीं करना। इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट एंड हॉकी। ये जो ऑब्जेक्ट है इसी का हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट एंड हॉकी। यहां पर क्या, प्लेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। चेंज किसमें करना है हमें, वाज वर में। क्रिकेट एंड हॉकी मिलके क्या हुआ, सिंगुलर या प्लूरल, यहां पर हुआ प्लूरल। प्लूरल है तो हमें वाज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले। ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होता है, बाय। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही। फर्स्ट हुआ। सेकंड में सब्जेक्ट क्या है, शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर। ये जो ऑब्जेक्ट है इसी का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आ लेटर। यहां पर क्या है, वॉज, और वॉज अवर हमें चेंज किसमें करना है, वॉज वर प्लस बीइंग में। आ लेटर यहां पे क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो वॉज ही लगेगा। हमें ऐड क्या करना है इसमें, बीइंग। राइटिंग थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसमें, इसकी रिटन बाय। शी का क्या हो जाएगा, हर। 2 हमने किए। फर्स्ट वाला हमने क्या था, किससे किया था, रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4 क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड।
सेकंड फॉर्म चेंज किस में करना है ना, वॉज वर्ब में। इसको हमने किया किससे, रूल नंबर 5 से। रूल नंबर 5 क्या था, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब चेंज किस में करना है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग में। अब इसको देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। जो ऑब्जेक्ट है वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इज अ मार्क किसमें चेंज करना है हमें, इज अ मार्क प्लस बीइंग में। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड बाय ही का क्या हो जाएगा ये। और ये हमने किससे किया है, रूल नंबर 2 से। अब रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 था इज अ मार्क, चेंज किसमें करना है, इज अ मार्क प्लस बीइंग में। अब इसको देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिम। जो ऑब्जेक्ट है हिम उसी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हिम का क्या हो जाएगा, ही। डस, डू और डस किसमें चेंज करते हैं हम, इज अ मार्क में। और ये है हमारा रूल नंबर 1। ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज, नॉट। लव की थर्ड फॉर्म लव, ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा बाय। शी जो सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरीके से हमारे कितने टेंस के रूल कंप्लीट हुए, 6। अब देखिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको मिलेगा विल और शैल। विल और शैल को हमें चेंज करना है कि इसमें विल बी और शैल बी। एक और चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आई और बी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल बी। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट है इनके अलावा हम क्या लगाएंगे, विल बी। लाइक अगर सब्जेक्ट आ जाता है ही आ जाए, शी आ जाए, या किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम आ जाए, उस कंडीशन में हमें क्या लगाना है, विल बी। देखिए अब मैंने एक सेंटेंस लिया कि ही विल वॉच मूवी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी। जो ऑब्जेक्ट है मूवी, इसी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट मूवी। विल किसमें चेंज होगा, विल बी या शैल बी। यहां पे सब्जेक्ट चेक करो, सब्जेक्ट क्या है, मूवी, किसमें काउंट होगा, इसमें। तो क्या हो जाएगा यहां पे, मूवी विल बी, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, ऑब्जेक्ट से पहले हम लगाते हैं बाय, सब्जेक्ट इसमें ही, और ऑब्जेक्ट में उसका क्या हो जाएगा, है। 7th रूल को हमारा 8th है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, अब इसकी पहचान क्या होती है, इसमें आपको मिलेगा विल हैव और या फिर शैल हैव। विल हैव शैल हैव को हमें चेंज करना है विल हैव बी और या फिर शैल हैव बी। विल और शैल का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। शैल का यूज हमें करना है आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ चेंज यूज करना है हमें किसका, विल का। अब एक मैंने सेंटेंस ले लिया, अब एक सेंटेंस लिया मैंने, राहुल विल हैव प्लेड गेम। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल, और ऑब्जेक्ट क्या है, गेम। अब ये जो ऑब्जेक्ट है गेम क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। गेम है तो हमें लगाना क्या है, विल। तो क्या हो जाएगा, गेम विल हैव बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले बाय, राहुल का राहुल, इसको हमें चेंज नहीं करना। अब देखिए प्रेजेंट के हमारे कितने रूल्स हुए, प्रेजेंट के हुए 3, पास्ट के भी 3, लेकिन फ्यूचर के हुए 2। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना। तो प्रेजेंट के हमारे 3 हैं, पास्ट के भी 3 हैं, और फ्यूचर के हमारे 2। अभी हमारा एक और टेंस का रूल बचा हुआ है। देखिए नाइन्थ रूल है किसका, मोडाल्स। मोडाल्स यानी कि कैन, कुड,
मे माइट, विल वुड, शैल शुड, मस्ट क्या होते हैं हमारे मोडाल्स। तो मोडाल्स को हमें चेंज किसमें करना है, मोडाल्स प्लस बी, यानी कि मोडाल्स को मोडाल्स में लगना है और उसके बाद हमें क्या लगा देना, बी। जैसे एक मैंने सेंटेंस लिया, शी कैन प्ले एनी गेम, शी कैन प्ले एनी गेम। सब्जेक्ट है इसमें शी और ऑब्जेक्ट है इसमें गेम। जो ये ऑब्जेक्ट है गेम, इसी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। कैन यहां पे मोडाल्स है, मोडाल्स को मोडाल्स में रखो, ऐड क्या करना है हमें, बी। तो कैन का कैन ही रहेगा और हम उसमें ऐड कर देंगे क्या, बी। प्ले है यहाँ पे, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले। ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय। सब्जेक्ट है शी, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर। अब सपोज यहाँ पे कैन हो, कुड हो, विल हो, वुड हो, शैल, शुड, मस्ट, जो भी है हमें मोडाल्स प्लस बी में उसको ऐड करना है। अब यहीं पे हम एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिया मैंने, एक और हमने सेंटेंस लिया कि ही मस्ट वॉच दिस मूवी। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें ही और ऑब्जेक्ट है इसमें क्या, दिस मूवी। दिस मूवी जो ऑब्जेक्ट है इसी का क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। मस्ट ये भी यहां पे क्या है, मोडाल्स। मोडाल्स है तो मोडाल्स को मोडाल्स प्लस बी में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, मस्ट बी। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड बाय ही का क्या हो जाएगा, ही। तो इस तरीके से हमने 9 के 9 टेंस के रूल्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद अब आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी एक्टिव पैसिव काफी लंबा चलेगा। अब हमें करने जो एग्जाम में सेंटेंस आएंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। एक सेंटेंस होगा और 4 उसके ऑप्शन होंगे। जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं या आपके स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर इतना लेंथी होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने का और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ने का इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्द से जल्द, मैक्सिमम आप मान के चलिए 10 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर निकाल लेंगे। उसके लिए आपको टेंस के रूल लर्न होने चाहिए। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन, बिना क्वेश्चन पढ़े बिना ऑप्शन पढ़े हम आंसर को निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्टिव पैसिव में एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। जैसे आपने देखा सभी में एक एक सभी में क्वेश्चन है और सभी के क्या है, 4 ऑप्शन। तो हमें ना ही क्वेश्चन पढ़ना और ना ही हमें ऑप्शन पढ़ना, हमें सिर्फ क्या लेना है, स्टेप। स्टेप में सबसे पहला हमारा स्टेप होगा टेंस का रूल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कितने टेंस के रूल कराए हैं, 9। एक बार हम रिवीजन लेंगे। फर्स्ट रूल था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसटीएस फॉर्म डू डज, चेंज हुआ इज एम आर में। सेकंड था हमारा इज एम आर, चेंज हुआ किसमें, इज एम आर प्लस बीइंग में। थर्ड हुआ हमारा हैव चेंज हुआ किसमें, हैव प्लस बीइंग में, बी डबल ई है। फोर्थ रूल था वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेट, चेंज हुआ किसमें, वाज वर्ब में। फिफ्थ रूल वाज वर्ब, चेंज हुआ किसमें, वाज वर्ब प्लस बीइंग में। नेक्स्ट रूल आपका हैड चेंज हुआ हैड प्लस बीइंग में। नेक्स्ट विल और शेल, चेंज हुआ विल बी शेल बी में। नेक्स्ट विल हैव शेल हैव, चेंज हुआ विल हैव बी शेल हैव बी। और लास्ट रूल हमारा मोडाल्स को हमने चेंज किया मोडाल्स प्लस बी में। तो हमें पहले सबसे पहला स्टेप लेना है टेंस का रूल, और टेंस का रूल हमने इसमें देखा यहां पर क्या है, डैमेज्ड। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग चेंज होती है किसमें, वाज वर्ब में। तो हम देखेंगे जिसमें वाज वर्ब है उसको रखना है हमें, बाकी को रिमूव कर देना है। फर्स्ट में क्या है, इज, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। सेकंड में वाज है, थर्ड में वाज है और नेक्स्ट में भी क्या है, वाज। टेंस का रूल हमारा यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड हमें देखना है मेन ऑब्जेक्ट। क्या देखना है, मेन ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के तुरंत बाद क्या है यहाँ पे, रूफ, तो यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट तो क्रॉस हो गया था, सेकंड में रूफ है, थर्ड में भी रूफ है और फोर्थ में भी क्या है, रूफ। मेन ऑब्जेक्ट चेक करने के बाद थर्ड आपका स्टेप होगा क्या, हमें चेक करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी या नहीं लगी। क्योंकि हमें जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। इसमें देखिए थर्ड फॉर्म है, इसमें देखिए
थर्ड फॉर्म है, और इसमें भी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, कोई बात नहीं। थर्ड हमारा स्टेप हो गया। फोर्थ हमारा स्टेप है कि जो स्टार्टिंग के जो रूल्स थे, स्टार्टिंग के जो रूल्स थे, रूल्स मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा या नहीं लगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या था, रूफ। तो देखिए हम चारों में क्या है, रूफ, तीनों में रूफ। फर्स्ट हमारा क्रॉस हो गया था। हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, स्टॉर्म सब्जेक्ट है, वही क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। इसमें रूफ है, स्टॉर्म तो है नहीं, तो सेकंड भी हमारा क्रॉस। इसमें भी स्टॉर्म है और इसमें भी क्या है, स्टॉर्म। अब हमें देखना ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा या नहीं लगा। तो यहाँ पे स्टॉर्म से पहले बाय है, लेकिन यहाँ पे स्टॉर्म से पहले बाय नहीं है, तो फोर्थ भी आपका क्या होगा, क्रॉस। आंसर आपका क्या होगा, सी। हमने ना ही क्वेश्चन पढ़ा और ना ही हमने ऑप्शन पढ़े, ऐसे हम करेंगे क्या, सेकंड। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, टेंस का रूल। टेंस का रूल हमने चेक किया आर, तो रूल नंबर 2 इजम आर किसमें चेंज हुआ था, इजम आर प्लस बी में। तो यहां पे देखो आर और बी है, यहां पर भी आर और बी है, यहां पर भी इज और बी है, लेकिन यहां पे क्या है, वर और बी, जबकि इजम आर चेंज होगा इजम आर प्लस बी में। तो फोर्थ तो हमारा क्रॉस हो गया। सेकंड स्टेप, मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद द वॉल्स। तो द वॉल्स इसमें भी है, द वॉल्स इसमें भी है, सॉरी तीनों में क्या है, द वॉल्स है, लेकिन वॉल्स क्या है हमारा, प्लूरल है। प्लूरल है तो चेंज किसमें होगा, इजम आर में से आर में। यहां पे आर है, यहां पर भी आर, लेकिन यहां पे इज है, तो ये भी क्या होगा हमारा, क्रॉस। थर्ड हमारा स्टेप है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी या नहीं लगी, हम चेक करेंगे। फर्स्ट में प्रिंटेड है, लेकिन बी में क्या है, प्रिंटिंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट में लगी है, सेकंड में नहीं लगी। सी भी हमारा क्या है, क्रॉस। आंसर इसमें भी क्या हुआ हमारा, टी। अब इसको देखेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या लेना है, टेंस का रूल। तो टेंस का रूल यहां पे क्या, लाइक। लाइक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म चेंज किसमें होगी, इज एम आर में। तो यहां पर एम है, लेकिन यहां पर क्या है, वॉल्स, तो ये क्रॉस हो गया। यहां पे एम है और यहां भी क्या है, एम। तो एक तो हमारा क्रॉस हो गया। मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या, मी का क्या होगा, आई। तो यहां भी आई है, यहां भी आई है और यहां भी क्या है, आई। उसके बाद चेक करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी या नहीं लगी। फर्स्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सी में फर्स्ट फॉर्म ही है, तो सी भी हमारा क्या हुआ, क्रॉस। और डी में हमारी थर्ड फॉर्म है। फिर रूल्स हमें चेक करने हैं। सब्जेक्ट क्या था, माय पेरेंट्स, यही क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर माय पेरेंट्स है, उससे पहले बाय भी है। यहां भी ये बी और सी का क्रॉस हो गया था, और डी में पेरेंट्स है, लेकिन उससे पहले बाय नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, डी भी क्रॉस। आंसर क्या हुआ हमारा, ए। फोर्थ पे चेक करेंगे। फोर्थ में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, टेंस का रूल। हमने देखा टेंस का रूल है, तो हैव और हैज रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग किसमें चेंज होंगे, हैव हैज प्लस बीइंग। इसमें इज है, ये क्रॉस, इसमें वॉज है, ये भी क्रॉस, इसमें हैज है और इसमें भी क्या है, हैज। लेकिन यहाँ पे हैज के बाद बीइंग नहीं है और यहाँ पे हैज के बाद बीइंग है, तो सी भी क्रॉस हो गया। आंसर क्या होगा आपका, डी। तो हम चाहें तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें रूल्स रेगुलेशंस हमें पता होने चाहिए। टेंस के रूल, मेन ऑब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी या नहीं लगी, और जो रूल्स है हमारे स्टार्टिंग में जो मैंने बताए थे वो भी हमें इसमें फॉलो करने हैं। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं, इसमें आपको सेंटेंस पढ़ने की नीड नहीं है। सेंटेंस पढ़ने के साथ साथ ना ही आपको ऑप्शन पढ़ने की नीड है। आपको केवल 4 स्टेप देने, आपके सामने आपका आंसर आ जाए।